कंटिन्यू करते हैं प्रोटिस्टा को। और पहले टाइप के जो प्रोटिस्ट है वो हैं क्राइजोफाइट्स। क्राइजोफाइट्स में हमने रखा है सारे डायटम्स को और डेस्मिट्स को। डेस्मिट्स को गोल्डन एल्गी भी कहते हैं। इनका नाम इंट्रोडक्शन में दिया गया है, उसके बाद इनका कोई जिक्र नहीं है, तो हम भी कोई जिक्र नहीं करेंगे। चीफ प्रोड्यूसर इन ओशंस, ये ओशन में चीफ प्रोड्यूसर माने जाते हैं, मतलब प्रोडक्टिविटी इनकी बहुत ज़्यादा होती है। प्रोडक्टिविटी का मतलब फोटोसिंथेटिक प्रोडक्टिविटी से है, फोटोसिंथेसिस में जो ऑर्गेनिक मैटर बनता है उससे है। पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी हैं, ये मेन पिगमेंट हैं। मेन पिगमेंट तो ए ही होता है, साथ में क्लोरोफिल सी भी है और कैरोटिनॉइड्स भी हैं, जेंथोफिल्स। कैरोटिनॉइड्स भी होते हैं पिगमेंट्स के फॉर्म, पिगमेंट्स जो होते हैं वो कैरोटिनॉइड्स भी होते हैं। हैबिटेट की बात करें तो ये दोनों वाटर में पाए जाते हैं, मतलब समंदर के पानी में भी पाए जाते हैं, मरीन वाटर में भी पाए जाते हैं और फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। फ्रेश वाटर डाइटम्स भी होते हैं और मरीन वाटर डाइटम्स भी होते हैं। वेरियस शेप्स, शेप अलग अलग टाइप की हो सकती है। सर्कुलर शेप के हो सकते हैं, रेक्टेंगुलर शेप के हो सकते हैं, ट्रायंगुलर शेप के हो सकते हैं, इलांगेटेड हो सकते हैं, बोट शेप के हो सकते हैं। जो अपीयरेंस है उसकी बात हो रही है, तो जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है वो इनमें से किसी भी तरह का हो सकता है। सेल वॉल बेसिकली सेलुलोजिक होती है, लेकिन उसके ऊपर विद सिलिका पार्टिकल्स एम्बेडेड एट मेनी प्लेसेस, जगह 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 सिलिका पार्टिकल्स का डिपोजिशन होता है। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ टू हाफ्स, दो हिस्सों में सेल वॉल अरेंज होती है। जैसे आपको समझने के लिए बता देता हूं, दो हिस्सों में, लाइक अ सोप बॉक्स। जैसे सोप बॉक्स छोटा वाला जो होता है, सिंगल साबुन रखने वाला, उसमें एक निचला हिस्सा होता है और उसके ऊपर एक दूसरा हिस्सा होता है जिसको फिट कर देते हो आप ऐसे। इस तरह से अरेंज होते हैं। अब इसमें अलग अलग टाइप की डिजाइन, जो वॉल होती है ये सिंपल ऐसे नहीं होती, इसमें बहुत अच्छी अच्छी तरह की डिजाइंस होती हैं और ये बहुत देखने में बड़ा सुंदर लगता है। तो फिलहाल इसकी डिजाइनिंग से मतलब नहीं, अंदर सेल वॉल भी होगी, सॉरी मेम्ब्रेन भी होगी, न्यूक्लियस भी होगा, सब कुछ होगा अंदर, इससे मतलब आपको नहीं। दो वॉल हैं, दोनों फिट है लाइक अ सोप बॉक्स। निचला हिस्सा सोप बॉक्स का, साबुनदानी का, और ऊपर का हिस्सा दोनों फिट है, अंदर साबुन है, उस तरह से फिटिंग होती है। तो ये जो अपर वॉल है इसको आप एपिथिका कह सकते हो, और जो लोअर वॉल है इसको आप हाइपोथिका कह सकते हो। तो कैसे फिट है? सेल वॉल इज मेड अप ऑफ टू हाफ्स व्हिच आर अरेंज्ड लाइक द लिड्स ऑफ सोप बॉक्स। जैसे साबुन के दोनों, साबुनदानी के दोनों हिस्से होते हैं अपर और लोअर, उसी तरह ये फिट होते हैं। स्टोर्ड फूड मटेरियल ल्यूकोसिन होता है जो कार्बोहाइड्रेट है। इसका दूसरा नाम क्राइजोलैमिनेरिन है, मतलब लैमिनेरिन है और क्राइजोफाइट्स में पाया जाता है, और ऑयल्स। तो ये स्टोर्ड फूड मटेरियल्स हैं। मूवमेंट इसका पैसिव होता है, पैसिवली विद वाटर एंड फॉर्म फाइटोप्लैंक्टॉन्स। पैसिव क्यों मूवमेंट होता है? क्योंकि कोई लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं है। कुछ प्रोटिस्ट में लोकोमोटरी स्ट्रक्चर पाई जाती है, यूग्लिनाइड्स में जैसे मिलती है, लेकिन यहां पे नहीं मिलती है। तो जिस दिशा में पानी बहेगा उसी दिशा में ये भी बह जाएंगे। तो इनका जो मूवमेंट है, इनका जो फ्लो है वो पैसिव होगा, अलोंग विद द डायरेक्शन ऑफ फ्लोइंग वाटर। तो इनको हम फाइटोप्लैंक्टॉन्स कहते हैं। फाइटो क्यों? क्योंकि इनके कैरेक्टरिस्टिक प्लांट जैसे हैं, क्लोरोफिल है, ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, तो इनको हम कहेंगे फाइटोप्लैंक्टॉन। ठीक है। इसी तरह जो प्लैंक्टॉन्स भी होते हैं वो एनिमल लाइक माइक्रोब्स होते हैं, एनिमल लाइक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनकी बात कभी बाद में। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपकी बुक में लिखी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो बताया गया है कि डायटोमेसियस अर्थ क्या होती है। देखते हैं भाई क्या होती है डायटोमेसियस अर्थ। देखो होता क्या है, अभी जैसे मैंने सेल बनाया तो मैंने रब कर दिया, अगर ये सेल डेड कर जाती है तो इसका सारा पार्ट धीरे धीरे खत्म होने लगता है, लेकिन अब सिलिका तो खत्म होगा नहीं, तो सिलिका क्या होता है, धीरे धीरे सेडिमेंट होने लगता है, और सेडिमेंट होके एक बहुत बड़ा ढेर बना देता है। ठीक है। आफ्टर
डेथ ऑफ डायटम्स, द सिलिका ऑफ सेल वॉल deposits at the bottom of ocean या सी। ठीक है, डिपॉजिट होता जाएगा और डिपॉजिट होने के बाद ये एकदम रॉकी एरिया बना देगा, रॉकी एरिया बना देगा एंड फॉर्म्स रॉक लाइक स्ट्रक्चर, और इसी को आप कह सकते हो डाइटोमेसियस अर्थ, डाइटोमेसियस अर्थ या डाइटोमाइट। अब ये जो डाइटोमाइट्स हैं इनका अलग अलग जगहों में इस्तेमाल किया जाता है, यूज किया जाता है। ये पॉलिशिंग इंडस्ट्री में, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में इनका बहुत बड़ा रोल है। तो ये कुछ बातें हुई डायटम्स के बारे में। अब इनके हम यूज देखेंगे। हाँ, एक चीज़ और बताना भूल गए, डायटम्स एक स्पेशल टाइप का स्पोर बनाता है जिसको ऑक्जोस्पोर्स कहते हैं। बुक में बिल्कुल नहीं है, ये आपके सिर्फ नॉलेज के लिए। डायटम्स का यूज क्या होगा? यूजेज, यूजेज लिखा हुआ है बुक में आपके कि ये सिरप की इंडस्ट्री में और पॉलिशिंग में और एज हीट इंसुलेटर इस तरह यूज होता है। फिल्ट्रेशन ऑफ सिरप्स, ठीक है, फिल्ट्रेशन ऑफ सिरप्स एंड ऑफ कोर्स ऑयल्स एंड ऑयल्स। स्टोन पॉलिशिंग में यूज होता है, पॉलिशिंग एजेंट की तरह यूज होता है स्टोन पॉलिशिंग में, स्टोन पॉलिशिंग में यूज होता है पॉलिशिंग एजेंट की तरह। हीट इंसुलेटर की तरह यूज होता है स्ट्रीम बॉयलर्स जो होते हैं, एज हीट इंसुलेटर्स इन स्टीम बॉयलर्स। इनका जो एप्लीकेशन है उसकी बात हो रही है। साउंड प्रूफिंग में भी हम इनका इस्तेमाल करते हैं, साउंड प्रूफिंग, ये सब एप्लीकेशन है क्राइजोफाइट्स के या फिर डायटम्स के। तो इस तरह से डायटम्स के बारे में बेसिक इतना ही है आपके यहाँ पे, आपके सिलेबस में, आपके एनसीईआरटी में। तो अगली कैटेगरी जो पढ़ेंगे वो होगा डायनोफ्लैजिलेट्स। तो क्राइजोफाइट्स एंड हुआ, अगला डायनोफ्लैजिलेट्स। थैंक यू।